बिहार में बागियों पर बीजेपी की कार्रवाई अब की जा रही है। बीजेपी ने 4 बागी नेताओं को निकाल दिया। पहले जेडीयू ने 11 नेताओं पर कार्रवाई की थी। बीजेपी ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की है उनके नाम है वरुण सिंह, अनूप श्रीवास्तव, पवन यादव, सूर्यभान सिंह। ये सभी नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें निष्कासित किया जा रहा है। तो इस बीच ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने 4 बागी नेताओं को निकाल दिया है। बीजेपी ने बिहार में बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं जेडीयू ने भी 11 नेताओं पर कार्रवाई की थी और जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है, बीजेपी ने जो कार्रवाई की है उनके नाम है वरुण सिंह, अनूप श्रीवास्तव, पवन यादव, सूर्यभान सिंह। चलते सीधे मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन, बागियों का जो एक मुश्किल है, उनकी जो चैलेंज है वो दोनों तरफ से ही है, दोनों तरफ से नाराजगी है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि बहुत क्विक एक्शन एनडीए चाह रहा है और इसको लेकर जेडीयू हो, बीजेपी हो, लगातार कार्रवाई हो रही है। बागी जो है ना वो चौतरफा है, दोनों तरफ नहीं है, हर जगह आपको बागी मिल रहे हैं। जेडीयू ने तो 16 रेबल्स को निकाले, जिसमें कि उन्होंने गोपाल मंडल को निकाल दिया जो कि सीटिंग विधायक थे, टिकट नहीं मिला था तो मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उसी तरह बीजेपी ने भी 4 लोगों को निकाला, बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे, समझा बुझा के बैठा दिया, लेकिन ये 4 लोग जो हैं जिनके नाम आपने गिनाए वो बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। वो उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे तो उनको निकाल दिया है। जेडीयू ने भी 16 रेबल्स को निकाले हैं। महागठबंधन में जरूर कुछ जगह जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए मनोरंजन। बहुत सारी खबरें जल्दी से आ रही हैं, इसलिए तुरंत आपका जो विश्लेषण है वो भी चाहिए। बिहार में छठ महापर्व के बीच चुनावी त्योहार पर सियासी मिलन का मौका निकल आया है। देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ के त्योहार पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के घर पहुंचे। नीतीश कुमार काफी देर तक चिराग के घर पर रहे। मुलाकात पर चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, दोनों पार्टियों में कोई विवाद नहीं। विपक्ष हमारे बारे में झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ छठ महापर्व है तो वहीं लोकतंत्र का भी महापर्व चलता है और ये एक शुभ संकेत है, एक शगुन है, जहां छठी मैया के आशीर्वाद के साथ तमाम प्रत्याशी चुनावी रण में उतरेंगे। मैं ये जरूर मानता हूं कि यह आशीर्वाद एनडीए के प्रत्याशियों को जरूर मिलेगा। भारी बहुमत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम चुनाव प्रचार में हम सब लोग लगे हैं और उसके बावजूद वो आए पूरे परिवार के सदस्यों के साथ, उन्होंने समय बिताया, तो इसके लिए आभार। क्योंकि चुनावी समय है, ऐसे में मैं मानता हूं कि इन चीजों का महत्व थोड़ा और बढ़ भी जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में लोजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में दरारें दिखाई जाए। छठी मैया से सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार की कामना की। छठी मैया से हमने मांगा कि हे छठी मैया, बिहार में फिर से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बने और जो कुछ लोग बिहार को बदहाल फिर से बनाना चाहते हैं उनसे बिहार की रक्षा करना। और मुझे आज छठी मैया से पूजा करने के बाद और भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुआ। मैं इस पवित्र अवसर पे मेरे आत्मियों को मिलने का मेरे को अवसर मिला। मैं अनेक शुभेच्छा देता हूँ बिहार की भाई बहनों को, देश के नागरिकों को। महाप्रभु और माँ छठी माता सबको आशीर्वाद करे। हमें पूरा भरोसा है इस बार भी बिहार की जनता एनडीए के ऊपर अपना भरोसा जताएगी। लोग चयन करेंगे जंगल राज बनाम विकास, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद बनाम सेवा, समर्पण, त्याग, इस सबको तुलना करेंगे और हमें पूरा बहुमत मिलेगा, हमारा भरोसा है। तो छठ के महापर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी मनाया जा रहा है इस वक्त बिहार में। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। एसआईआर को लेकर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। देश भर में 2 चरणों में एसआईआर कराया जाएगा, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर
संभव है दूसरे चरण में दूसरे राज्यों में SIR हो सकता है। मतदाता सूची की जांच के लिए होने वाले विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की तैयारियां काफी समय से चुनाव आयोग की टीम कर रही है। पहले चरण में उन राज्यों में SIR की तैयारी है जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी शामिल है। और चलते सीधे हमारे सहयोगी अश्विनी के पास। अश्विनी, ये अहम कोशिश और पहल है इनिशिएटिव की चुनाव आयोग की बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में और खास तौर से उन राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, तो पूरी तैयारी चुनाव आयोग की टीम की। देखिए, बिहार चुनाव के बाद से ही ये बिहार जब SIR अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि देश भर में SIR होगा। उसको लेकर आज चुनाव आयोग 4 बजे विज्ञान भवन में घोषणा करेगा और बताएगा कि कैसे तरीके से आने वाले दिनों में 10 राज्यों में जो होने वाला है SIR वो कहाँ होगा। 5 राज्य जहाँ पे अगले साल चुनाव 2026 में वहां तो होना ही होना है। उसके अलावा जो छोटे राज्य और खासकर यूपीज जो है वहां पर SIR पहले चरण में हो जाएगा। चुनाव आयोग की कोशिश है कि जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन है, जिस सुधार की बात प्रक्रिया की बात काफी समय से की जा रही है, उसको जल्दी से जल्द किया जाए। ये भी कहा गया है कि जो अगले आने वाले राज्य हैं, खासकर वेस्ट बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल, ये 3 राज्य ऐसे जो चुनाव आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दल की अभी समय सरकार है और ये राज्य वो है जो पहले से SIR का विरोध करते हुए आए हैं। तो बिहार एक तरह से कह सकते हैं चुनौती थी, लेकिन अगली चुनौती और जो सबसे कड़ी चुनौती है चुनाव आयोग सामने वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु और केरल होगा क्योंकि इन राज्यों में पहले उनके जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने SIR का विरोध किया है। केरल में इलेक्टोरल रोल डिवीजन जो उसका काम चल रहा था उसमें भी काफी विवाद था। आसाम में दिक्कत ये कि किया जाएगा उसके बाद SIR किया जाएगा। तो ये राज्य जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा और वेस्ट बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर विदेशी नागरिकों का और घुसपैठियों का काफी ज्यादा उपयोग होने वाला और बीजेपी आरोप लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में चुनौती रहेगी चुनाव आयोग की टीम के लिए और देखा हमने कि SIR को लेकर बिहार में राजनीति हुई, किस तरह से चुनाव आयोग को विपक्षी दलों ने घेरा है। इस बीच SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और अब रिएक्शन भी आने लगे। बयान आ गया है कि बीजेपी के टारगेट पर एक समुदाय है। TMC ने आरोपों पर बीजेपी का पलटवार हुआ है कि रोहिंग्या का नाम बाहर होना चाहिए, घुसपैठियों का नाम बाहर होना चाहिए, बीजेपी कह रही है। तो एक तरह से जो ये क्लीनिंग अप एक्टिविटी है SIR को लेकर चुनाव आयोग जो इलेक्टोरल रोल को लेकर कर रहा है उस पर ये कार्रवाई हो रही है और अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार अब आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। चुनाव आयोग के माध्यम से SIR की घोषणा होती है तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ हर एक बूथ पर तैनात रहकर और जो BLOs होते हैं जिनके मार्फत से ये पुनरीक्षण का काम होगा उन पर नजर रखेंगे। पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार चुनाव आयोग को करने का सक्षम अधिकार प्राप्त है और वैसे मतदाता जिनकी दोहरी प्रविष्टि है या अथवा मृत हो गए हैं तो उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक है। अब इस संबंध में SIR पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक आपत्ति आई लेकिन न्यायपालिका ने उसको कहीं से स्वीकार नहीं किया। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराने का अधिकार है। ये SIR के ऊपर वो भाजपा पूरा कंफ्यूज्ड है। अल्टीमेटली वो लोग बोल रहे हैं टारगेट मुस्लिम 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 ऐसे नरेशन ऐसे नैरेटिव, लेकिन ये राजवंशी क्या मुस्लिम है, मथुआ क्या मुस्लिम है, वो तो हिंदू है ना। तो SIR में जिस मॉडल से भाजपा ये करना चाहते हैं उससे तो मथुआ कम्युनिटी भी पूरा डैमेज होंगे। इसीलिए वो ये अगर SIR में बात जाए तो ऐसा तो बात जाने का क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ, क्योंकि यही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये SIR विल बी ये पूरा सेम साइड गोल फॉर बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस का कहना है साफ है कि जो लोग गुजर गए वो भी तो किसी का पिता थे, किसी का प्रेमिक थे, वो भी तो किसी का बेटा थे, तो क्यों नहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रह जाए। ये तो हो नहीं सकता है।
हम लोग किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल में एक त्रुटि मुक्त वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिया, जिसमें रोहिंग्या, जिसमें मृतक लोग, उसका नाम वोटर लिस्ट का बाहर चलेगा। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है।